विज्ञान कक्षा 8 पार्ट 3 परमाणु की संरचना भाग 2। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर को 1922 में परमाणु संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए कहा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु का बोर मॉडल है। इसमें नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या P। चूंकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन यानी धनावेशित कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकें। इसलिए प्रोटॉनों की संख्या P बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या E के। द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या P धन न्यूट्रॉनों की संख्या N। समस्थानिक या आइसोटोप्स। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक मतलब जो एक ही स्थान पर हो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। प्रोटियम में 1H1 परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। ड्यूटेरियम 1H2 में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉनों की भी संख्या 1 है। ट्राइटेरियम 1H3 में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3, प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। यहाँ पर देखिए सबकी परमाणु संख्या तो 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। आयनों का बनना। किसी विद्युत उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने या निकलने से आयन का निर्माण होता है। यदि विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण परमाणु पर ऋण आवेशित हो जाता है और ऋण आयन बन जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु में प्रोटॉन यानी धनावेशों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से 1 ज़्यादा होगी, अर्थात परमाणु धनावेशित हो जाएगा और धन आयन का निर्माण होगा। यहाँ चित्र में देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से 1 अधिक हो गई है और सोडियम पर एक धनायन बढ़ गया है, इसलिए सोडियम पर एक धनायन लगा दिया गया। इसी तरह क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक और इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इसमें एक ऋणावेश की अधिकता हो गई है, इसलिए क्लोरीन पर एक ऋणायन लगाया गया है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या न्यूनता के कारण परमाणुओं पर धनावेश या ऋणावेश आता है। संयोजकता, वैलेंसी। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। जैसे HCl में Cl की संयोजकता 1 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है, जबकि H2O में यानी जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करती है। इस सारणी को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ तत्वों की संयोजकता दी हुई है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1, कार्बन की 4, सोडियम की 1, ऑक्सीजन की 2, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की भी 2 होती है संयोजकता।
पाठ के अभ्यास प्रश्न बच्चों हम अगले वीडियो में हल करेंगे। At last